नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड का प्रथम पाठ मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई मित्रता के पाठ की हम व्याख्या करेंगे। तो इसमें जैसे कि आपका पहला पैराग्राफ है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता। तो चैप्टर का जो स्टार्टिंग है उसकी कुछ ही लाइन छोड़ने के बाद ये आपको पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें यहाँ से हम पढ़ते हैं, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अब इसके बाद देखिए, हमने यहाँ कुछ आपको अंडरलाइन दी हुई है और अक्षर भी बोल्ड हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त जो आपका ये गद्यांश है, इसके पाठ का क्या नाम है, मित्रता, और लेखक का क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपको इसका उत्तर लिखना है। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये हमने अंडरलाइन की है, रेखा अंकित की है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसमें यहाँ से पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर जगह का संस्कार, हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोर अवस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करते हैं, घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के कार्यों में अपन कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें इस संसार में, समाज के लोगों में रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। उस समय जब हम घर से बाहर निकलते हैं, किशोर अवस्था से हम युवावस्था में जब हम घर से बाहर निकलते हैं, उस समय हमारा चित्त कोमल होता है, जो किसी प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उचित और अनुचित का हमें ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि कैसी होती है, एक कच्ची मिट्टी के समान होती है, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में बना दे, चाहे राक्षस बनावे या देवता। यहाँ तक कि आपको व्याख्या करनी है। अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव बहुत ही जल्दी पड़ता है। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम किसी दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो हम दुष्ट यानी कि हम में दुर्गुण आ जाएंगे, हम में राक्षस जैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। और यदि हम किसी देवता जैसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, सज्जन पुरुष के संपर्क में आएंगे, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, सद्गुण, अच्छे संस्कार वाली हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। अब व्याख्या के आगे देखिए, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, ऐसे समय में हमें एक ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। ठीक है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिसकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है, जिस दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते और उन्हीं के विचारों और आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। यानी कि जैसा वे कहते हैं ऐसा ही हमें उनका मानना पड़ता है। कई बार हम ना चाहते हुए भी हमें वो कार्य करना पड़ता है जो गलत होता है। ठीक है, क्योंकि जो दृढ़ संकल्पी आपका जो मित्र होगा, उस मित्र की आपको बात माननी पड़ जाती है कई बार। तो यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। तो इसमें अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। इससे पहले जो रेखा अंकित अंश की व्याख्या है उसको आपको कैसे लिखनी है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य
सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तब उसका मन शुद्ध और कोमल होता है। मनुष्य के भाव व वेदना नवीन होती है और प्रवृत्ति अविकसित होती है। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को अपने अनुसार रूप रंग देता है, उसी प्रकार समाज भी मनुष्य को अपने अनुसार उसकी सोच समझ को विकसित करता है। समाज में मनुष्य जैसे व्यक्ति के संपर्क में आता है वैसा ही बन जाता है, चाहे वह सज्जन व्यक्ति हो या दुष्ट। ये आपको रेखा अंकित अंश की व्याख्या करनी है, इसी तरह करनी है आपको। अब है उन्होंने क्वेश्चन कहा है, अगला क्वेश्चन, उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। तो मित्र बनाते समय हमें सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है। हमें देवता अर्थात सज्जन गुणवान जैसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे मित्रों से हमें देवता जैसे गुण आने चाहिए, और वही दुष्ट व्यक्ति के साथ हमें दुर्गुण व राक्षसी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। अब इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। अब दूसरी व्याख्या है आपकी, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इसमें रेखा अंकित किया हुआ है, अक्षर भी बोल्ड किए हुए हैं। तो इसमें वही इसी प्रकार आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला का क्या नाम है, उपयुक्त पाठ गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब रेखा अंकित अंश की भी आपको व्याख्या करनी है। तो जैसे कि पहली ही लाइन, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या हम ऐसे करेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से अर्थात दवाई से की गई है। औषधि माने क्या होता है, दवाई। तो जो मित्र की तुलना किससे की गई है, दवाई से। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। जिस प्रकार औषधि हमारे रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार यदि एक अच्छा सा हमें मित्र मिल जाता है तो वो हमारे सभी बुरे गुणों को, दुर्गुणों को दूर करता है। जैसे रोग दूर होता है, ऐसे हमारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। अब व्याख्या में देखिए, हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। जब हम कुमार्ग यानी गलत रास्ते पर चलें, पैर रखें, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित माने क्या होंगे, निराश होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा मित्र चाहिए तो जिस तरह माँ हमें दुलार करती है, प्यार करती है, उसी प्रकार हमारा मित्र भी हमें माँ जैसा प्यार दे। इसमें अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य को कैसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जो मित्र अनुचित और व्यर्थ के कार्यों से बचाए, वह सत्य, प्रेम, त्याग, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे तथा उत्साहित करके हमारा पथ प्रदर्शन करे, वही सही अर्थों में सच्चा मित्र होता है और ऐसे ही मित्र बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब आपकी तीसरी व्याख्या है, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छात्रावास में रहते हुए विद्यार्थियों के मन में मित्र बनाने की बहुत ही अधिक तलक विद्यमान रहती है। ऐसी तलक रहती है कि कोई हमें अच्छा सा मित्र मिल जाए।
मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है, उसके हृदय में जो मित्रता की जो भावना होती है वो उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेही बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। जो पीछे के जो स्नेह होते हैं, बंधन होते हैं, युवावस्था अथवा वृद्धावस्था में भी लोग एक दूसरे से स्नेह के बंधन में बंधते हैं, परंतु फिर भी न तो उनके मन में वैसी उमंग उत्पन्न होती है और न ही उस स्नेह बंधन होने पर उनके मन में किसी प्रकार की अप्रसन्नता, खिन्नता माने क्या होता है? अप्रसन्नता अथवा दुख का भाव उत्पन्न होता है। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति, कैसा अपार विश्वास, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें बुरी लगती हैं और कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। अब इसकी हमें देखिए अंडरलाइन हुई है और रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है, तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। सहपाठी क्या होता है? सहपाठी होता है साथ में पढ़ने वाला बच्चा होता है। सहपाठी की यानी कि उसकी मित्रता हृदय में एक अनूठे भाव को भर देती है। सहपाठियों की मित्रता से जिस उमंग व आनंद की अनुभूति होती है वह अन्य किसी और मित्र के साथ नहीं होती और किसी मित्र के साथ संभव ही नहीं है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? सहपाठी की मित्रता प्रेम से भरी, छल कपट से दूर, चंचल एवं उद्दंड होती है। इस प्रकार की मित्रता मन को आनंदित करने वाली होती है। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मित्रता कब और कहाँ उमड़ पड़ती है? जब मित्र सच्चा मार्गदर्शक हो, हम पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सके, दोनों मित्रों में सहानुभूति हो तथा भाई के समान निस्वार्थ प्रेम हो, वही मित्रता उमड़ पड़ती है। आपको इस तरह इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब अगली व्याख्या है। अब आपकी अगली व्याख्या यहीं से शुरू हो गई है कि सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि बाल्यावस्था जो बचपन के जो मित्र होते हैं उसमें ईर्ष्या और किसी खिन्नता भरी हुई होती है, लेकिन जब युवावस्था के मित्र और बाल्यावस्था के मित्र में कई बातें भिन्न होती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। तो इसकी हमें करनी है व्याख्या। अब इसकी व्याख्या हमें कैसे करनी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श मित्र की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि एक हमें अच्छा मित्र मिले, ठीक है। परंतु हमारा यह कल्पित आदर्श व्यवहारिक जीवन की दृष्टि में सर्वथा निरर्थक है। व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों अथवा संकटपूर्ण स्थितियों में जो सहायक सिद्ध हो वही सच्चा कहलाने का अधिकारी होता है। अतः मित्र का चयन करते समय हमें अपनी आदर्श कल्पना के महत्व देने के स्थान पर व्यवहारिक बुद्धि से काम लेना चाहिए। अतः मित्र का चयन करते समय हमें अपनी आदर्श कल्पना को महत्व देने के स्थान पर व्यवहारिक बुद्धि से काम लेना चाहिए। व्यवहारिक बुद्धि यानी कि हमें अपना मित्र सोच समझकर बनाना चाहिए। अब इससे आगे की व्याख्या देखिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिसको हम अपने छोटे मोटे काम तो हम निकलवाते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, ठीक है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं
कि मित्र केवल उसे नहीं कहते, यानी कि वह हमारा मित्र नहीं है, बस हम उसके गुणों की तो प्रशंसा करते रहें लेकिन उससे हम प्रेम न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम निकलवाते रहें लेकिन भीतर ही भीतर उससे हम घृणा करते रहें, ईर्ष्या करते रहें। ऐसे हमें मित्र उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। ठीक है, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जिसके हम गुणों की तो हम प्रशंसा करें लेकिन हम उससे प्रेम ना कर सके, और जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहें लेकिन उससे भीतर ही भीतर उससे ईर्ष्या करते रहें। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? जो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जो हमें सही रास्ता दिखाए, जो हमें गलत रास्ते पर ना ले जाए, कुमार्ग पर ना ले जाए, और जिस पर हम विश्वास कर सकें। और ऐसा मित्र होना चाहिए जिसे हम अपने भाई के समान समझ सकें, ऐसा मित्र होना चाहिए। तो इसमें हमने जो रेखा अंकित अंश दिया है, तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? इसकी व्याख्या हम करेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों व कार्यों की हम प्रशंसा तो करें लेकिन अपने मन से प्रेम नहीं करते। सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहते हैं किंतु हृदय में घृणा का भाव समाया हो, तो उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते। तो इसकी व्याख्या हम ऐसे करेंगे। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के प्रति हमारे हृदय में सच्चा और निष्कपट प्रेम होना चाहिए, तथा मित्र भी हमारा सच्चा और मार्गदर्शक होना चाहिए, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें। दोनों मित्रों में परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए तथा भाई के समान निस्वार्थ प्रेम होने के साथ साथ एक दूसरे की बात को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। यही इसमें बताया गया है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी इसी पाठ की आगे की व्याख्या। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।